ये जो कांटेदार वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, इसकी फलियों का, इसकी टहनियों का, इसकी पत्तियों का, इस पेड़ की छाल का, सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आज मैं इनका औषधि महत्व बताने वाली हूँ। ये जो लंबी लंबी फलियाँ लगी हैं दोस्तों, हरे रंग की ये जो फलियाँ लगी हैं, इसके वृक्ष में बहुत कांटे होते हैं। तो मेरा यूट्यूब परिवार, मेरी फैमिली मुझे कमेंट करके बताए कि कौन सा वृक्ष है, इसे किस नाम से जाना जाता है। आगे वीडियो में तो मैं बताने ही वाली हूँ कि इस वृक्ष का नाम क्या है। कई नामों से इस वृक्ष को जाना जाता है। ये इसकी फलियां हैं जो हरे रंग की हैं, 4 से 5 इंच लंबी लंबी फलियां होती हैं। इसकी टहनियों से दातून की जाती है। तो इसकी फलियां बहुत ऊंचाई पर लगी है ना दोस्तों, इसलिए इसे तोड़ने में मेरे पति मेरी मदद कर रहे हैं। देखिए ना कितनी ऊंचाई पर लगी है, और मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं बिल्कुल तोड़ पाऊँ, इसलिए वो डाली को नीचे झुका रहे हैं और फिर मैं इन फलियों को तोड़ रही हूँ, ताकि मैं अपने यूट्यूब परिवार के लिए इस फलियों का महत्व, इस पौधे का, पेड़ का महत्व बता सकूं। कांटे रूपी ये जो वृक्ष है, हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर करता है। कितनी सारी देखिए मैंने फलियां तोड़ी है। इन फलियों को अभी मैं और सुखाकर इसका चूर्ण बनाऊंगी, और ये चूर्ण यदि आधा चम्मच आप गर्म पानी के साथ लेंगे ना, तो पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, नसों के रोग, नसों की कमजोरी या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। तो ये फलियां हैं, ध्यान से देखा आपने ये फलियों को। ये जो फलियां हैं दोस्तों, ये फलियां हैं बबूल की। जी हाँ, बबूल, इसे कीकर भी कहा जाता है। कीकर, बबूल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आपके क्षेत्र में और किस नाम से बबूल को, कीकर को जानते हैं, ज़रूर बताइए। इस वृक्ष के गोंद का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल को पीस कर पाउडर बनाकर मंजन करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी फलियों को पीस कर उसका पाउडर अगर लेंगे ना, तो पुराने से पुराना आपका जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस या नसों की सूजन दूर होगी। इसकी छाल में से जो गोंद निकाला जाता है उसे बबूल की गोंद कहते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ ठंड के मौसम में बबूल के गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि हमारे घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए और हमारे ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है बबूल का गोंद। ये बबूल की जो फलियां हैं ना दोस्तों, आप चाहें तो इसे पानी में उबालकर इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। गाँव में तो लोग बबूल की फलियों की सब्जी भी बनाते हैं। जी हाँ, मेरा यूट्यूब परिवार कमेंट करेगा तो मैं आपको बबूल की फलियों की सब्जी बनाकर भी ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए अब पाउडर बनाना देख लेते हैं। थोड़ा सा फलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, पीस कर छान कर पाउडर बना लीजिए। केवल आधा चम्मच बबूल की फली का पाउडर आप 15-20 दिन लगातार लेकर देखें। कभी भी ले सकते हैं, दिन में एक बार लेना है। हो सके तो दिन में आप ऐसा नहीं कि खाली पेट लें, कभी भी ले सकते हैं, पर गर्म पानी के साथ लें, हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। अगर गर्म नहीं पीना चाह रहे हैं तो आप और लीजिए। देखिए कैसे नहीं आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आपकी कमज़ोर हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। ये इतना फ़ायदेमंद होता है। पोषक तत्वों से भरपूर ये बबूल की फलियां जो होती हैं, इसीलिए गांव में लोग इसकी सब्जी बनाते हैं दोस्तों। इसकी टहनियों से दातून की जाती है। इसकी जो टहनियाँ होती ना दोस्तों, रात को क्या करते हैं गांव के लोग, इसकी टहनियों को पानी में भिगाकर रख देते हैं। सुबह उठकर जब उसकी टहनियाँ पानी में नरम पड़ जाती हैं, उससे दातून करते हैं। आपने सुना होगा बबूल टूथपेस्ट सुना है ना, हम लोग मंजन करते हैं तो बबूल का, तो इसमें इसकी छाल के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो छाल का पाउडर अभी जो मैंने आपको दिखाया, इसकी पत्तियों का भी पाउडर बनाया जाता है, जो कि मुंह के सारे रोग दूर करती है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बबूल की फलियों का तेल। एक कांच की शीशी में थोड़ी सी बबूल की फलियों को तोड़ कर डाल दीजिए। 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी और तिल्ली का तेल डालकर इस शीशी को 2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। आप चाहें तो बबूल की फली का चूर्ण भी डाल सकते हैं इसमें, पर मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मुझे भी कई बार घुटनों के दर्द की शिकायत हो जाती है दोस्तों। वापस मैं इसकी फलियों का चूर्ण लेती हूँ ना, 3-4 महीने फिर मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। अब भाई उम्र हो गई, 60 साल के हो गए हैं, इस उम्र में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, परंतु घरेलू उपचार की मदद से हम बहुत सी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर भी इस तेल को पका सकते हैं। गैस चालू कर दीजिए। एक लोहे के बर्तन में बबूल की फली, तिल्ली का तेल, आप यहाँ सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और मेथी कलौंजी डालकर इस तेल को अच्छा पका लीजिए। जब तेल अच्छा उबाल आ जाए, ठंडा हो जाए, उसके छानने के बाद इस तेल से मालिश करें। मैंने खुद ने जब इससे मालिश की ना दोस्तों, मुझे बहुत आराम मिला है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हाथों में कलाई में दर्द हो जाता है, बहुत भारी बर्तन उठा लेती हूँ पानी का, तो बबूल की फलियों के इस तेल से मसाज करने से तुरंत राहत मिलती है। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसों में सूजन आ गई है, या नसों में अकड़न जकड़न की समस्या है, तब भी आप बबूल की फली के इस तेल से मालिश करेंगे तो ये तेल आपकी मांसपेशियों के द्वारा आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा और आपको तुरंत राहत दिलाएगा। तो इस डाली को मैंने बहुत ताकत से खींचकर नीचे किया है और खुद इन फलियों को तोड़ कर दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जब भी इन फलियों को तोड़े सावधानी रखें। इतने कांटे होते हैं ना दोस्तों, कई बार मैं इसकी डंडियाँ भी तोड़ कर लाती हूँ आप लोग को दातुन दिखाने के लिए, तो मुझे 1-2 बार इसके कांटे लग गए हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ही तोड़िएगा। तो ये देखिए, अब शाम का समय हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी इसे तोड़ रही हूँ, तो ताकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन फलियों को ले जा सकूँ। वैसे बबूल का वृक्ष, कीकर का वृक्ष जगह जगह लगा रहता है, सड़कों के किनारे, हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो। मेरे घर के पास भी, बिल्कुल पास की ही सड़क के किनारे गली में वहाँ लगा हुआ है, और वहीं से मैं ये तोड़ कर लेकर आ रही हूँ। इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों के चूर्ण से मंजन करने से दांत सफ़ेद होते हैं, मसूड़ों की सूजन दूर होती है, और पायरिया की समस्या भी दूर होती है। तो इस फली के चूर्ण को आप सेवन करिए दोस्तों, इससे आपके जो हड्डियों की तकलीफ़ है वो बिल्कुल समाप्त होगी। तो इस देखिए कितना सुंदर वृक्ष है, कांटेदार वृक्ष है, पर बहुत काम का वृक्ष है दोस्तों, बबूल का, कीकर का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो को आप दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर